So hey everyone, guys, it's our today's current affairs session. Okay, so today our first article is about the Supreme Court keeps in abeyance and 2026 UGC campus equity rules terms move to sweeping. So first of all हम बात कर लेते हैं UGC stand for what? UGC stand for what? So UGC stand for University ग्रांट्स कमीशन. ठीक है, वेट अ मोमेंट. ग्रांट्स कमीशन. ओके, ये हमारी इस्टेब्लिश्ड होती है, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, ऑन 28th of December in the year of 1953. ठीक है. एंड वन मोर थिंग अबाउट द UGC, द गवर्नर ऑफ आवर स्टेट्स आर द चांसलर ऑफ द आर यूनिवर्सिटी. ओके, ये हमें याद रखना है. ठीक है. सो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. ठीक है, इट इज़ आर स्टैट्यूटरी बॉडी. ठीक है, ठीक है. इन द ईयर ऑफ 1956 इट्स बीन came into being, and it is responsible for coordinating, determining and maintaining higher education standards. Originally formed in 1945 to oversee central university, so that कि ये central university को watchdog करे. It evolved from recommendation by the University Education Commission, जो कि था in the year of 1948. ये हमें याद रखना है. ठीक है. Then in the year of 1953, the Parliament passed the UGC Act. The UGC was formally inaugurated on December 28, जैसा मैंने डेट बताई है, by the मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. Everyone, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद also known as first education minister. ठीक है, ये हमें याद रखना है. So the Department of the Education was under him. ठीक है. So अब हम हमारे आर्टिकल की बात कर लेते हैं. सो ये हमारे जस्टिस सूर्यकांत सर हैं. ठीक है. सो अमिट वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे kept in abeyance the यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ द इक्विटी इन हायर एजुकेशन. तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इक्विटी हमें लेके आनी है. इसके लिए रेगुलेशन लाया गया है रिसेंटली 2026, क्योंकि प्रीवियसली क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस रहे हैं जिसमें ड्यू टू दी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ है, जैसे SC ST एंड OBC वाले जो कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है इनसाइड दी कैंपस. ठीक है. सो जिनकी वजह से उन लोगों ने सुसाइड कमिट किया. तो इसकी वजह से और जो इरेगुलरिटीज़ हैं ऑफ द UGC, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि जिसके CJI हैं जस्टिस सूर्यकांत सर, इन्होंने फटकार लगाई है. सो दैट्स व्हाई दिस आर्टिकल इज़ इन आर न्यूज़. ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट है. द 2026 रेगुलेशन हैव स्वीपिंग कॉन्सिक्वेंसेस विच विल डिवाइड द सोसाइटी. तो हमें ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे परिणाम्स को हमें स्वीपिंग करना होगा जो सोसाइटी को डिवाइड करते हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कांत हेडिंग अ बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस जॉयमाला बागशी एंड ऑब्जर्व. तो ये जो बेंच अदर मेंबर ऑफ द बेंच है वो यहाँ पे उनके बारे में बात की है. द कोर्ट ऑल्सो इशूड नोटिस टू द यूनियन गवर्नमेंट एंड UGC ऑन द पिटिशन स्पेसिफिकली चैलेंजिंग रेगुलेशन 3C ऑफ द 2026 रेगुलेशन. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. विच डिफाइंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन only on the basis of caste or tribe against the member of the scheduled caste, ST and OBC too. ठीक है. And about and also here the mentioning about the ragging is one of the biggest problem in educational campus. ये तो हम जानते हैं. If a general category freshers resist ragging by a scheduled caste senior, there is a chance that the latter could file a complaint under the 2026 regulation. तो यहाँ पे 2026 के रेगुलेशन के अंडर में हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे बताई हुई है. और अभी करेंटली बहुत ज़्यादा UGC को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है. अभी यहाँ पे डिमांड है UCC की. UCC स्टैंड फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड, कम्स अंडर आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूनिफॉर्मिटी की बात करता है. ठीक है. And our second most article, which is about India's appreciation and toward the USA. So let's see its headline that India appreciate US addressing Gaza crisis. ठीक है. इंडिया ने सोचा कि ठीक है
थोड़ा बहुत यूएसए की तारीफ कर देते हैं, ठीक है। हम थोड़ी यूएसए की कंडीशन देखते हैं। रिसेंटली यूएसए इम्पोज 50% टैरिफ ओवर अस, अच्छे से याद है। एंड सो मैनी न्यूज़ इन आवर आर्टिकल्स आर ऑल्सो अबाउट द डिटेंशन ऑफ द वेनेजुएला's प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो एंड हिज वाइफ, ओके। एंड अनदर द क्लेम फॉर द ग्रीनलैंड बाय द यूएसएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। यूएसएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, उनको लग रहा है पूरी बाप ओवर हियर, ठीक है। आई एम नॉट ह्यूमिलेटिंग इंडिविजुअल्स, बट आई एम ऑल्सो रिस्पेक्टिंग एज एन इंडिविजुअल, as an whole, but here I am just only talking about the article. So everyone, USA जिस तरीके से वर्ल्ड में अपनी एक साइड से नहीं कहना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दैट कि एक chaotic सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। सो इंडिया हैज़ वॉइस्ड अप्रिशिएशन टू द यूएस। इंडिया ने अप्रिशिएशन किया है यूएसए का एट द यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ओके, फॉर एड्रेसिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा। कि गाजा में जो लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कि यूएसए ने कहीं ना कहीं गाजा के लिए अपनी एक आवाज़ उठाई है, एक पॉजिटिव स्टेप लिया है। सो इट वॉज इन हर न्यूज़। इंडिया टेक्स नोट ऑफ रीसेंट प्रोग्रेस विद रिगार्ड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूएनएससीज रेजोल्यूशन 2803। ये रेजोल्यूशन याद रखना है, यूपीएससी में आस्क, ओके, टू एंड द गाजा कॉन्फ्लिक्ट। यूएनएससी का रेजोल्यूशन है 2803। इसमें बताया कि हाउ टू एंड द गाजा कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया ऑल्सो टेक्स दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस अप्रिशिएशन टू द यूनाइटेड स्टेट इन एड्रेसिंग दिस लॉन्ग स्टैंडिंग इशू। तो इंडिया ने भी बात की है, कहीं ना कहीं यूएसए को प्रेस किया है। एंड एम्बेसडर पर्वथा नैनी हरीश, इंडिया के एम्बेसडर हैं पर्वथा नैनी हरीश, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू द यूएन, यूनाइटेड नेशन में जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नथिंग दैट इंडिया वॉज द फर्स्ट नॉन अरब कंट्री। इंडिया इज फर्स्ट नॉन अरब कंट्री है टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन इन 1988। मिस्टर हरीश सेड दैट इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली सपोर्टेड अ सॉवरेन, इंडिपेंडेंट एंड वाइबल स्टेट ऑफ द पैलेस्टीन एंड लिविंग इन पीस विद इसराइल, ठीक है, जो इसराइल के साथ विद पीसली लिविंग कर रहा है या रह रहा है, ठीक है। India has advocated that the means to achieve this end is through dialogues and diplomacy. तो हम इन मीन्स को अचीव कैसे कर सकते हैं? हमें डायलॉग करना होगा, हमें कॉन्वर्सेशन करनी होगी, नेगोशिएशन करना होगा, डिप्लोमेसी पे बात करनी होगी। The ambassador said in his remarks to an open debate on situation in West Asia, ठीक है। At the same time, let us be clear that terrorism has no place in civilized society. टेररिस्ट, हम हमारा ऑपरेशन सिंदूर का तो रेफरेंस दे ही सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर का रेफरेंस दे सकते हैं। इट्स टुवर्ड दी रिटेंशन, सॉरी, फॉर द रिटेलिएशन टुवर्ड दी पाकिस्तान। तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे बात की है टेररिज्म की भी। तो ये सारे कुछ हमारे यहाँ पे पॉइंट्स है। तो रेजोल्यूशन 2803 अडोप्टेड इन नवंबर लास्ट ईयर। तो याद रखना है कब अडोप्टेड किया गया इसको, इन नवंबर लास्ट ईयर। Endorsed US's President Donald Trump. US's President Donald Trump, one more thing about him, that he is the 47th president of our USA. Okay, and the capital of the USA is the Washington DC. This is the basic and different information. Okay. सो द डोनाल्ड ट्रम्प्स कॉम्प्रहेंसिव प्लान टू एंड द गाजा कॉन्फ्लिक्ट की उन्होंने अभी कॉम्प्रहेंसिव प्लान रेडी किया है टू हाउ टू एंड द गाजा कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट इंटेल्स दैट गाजा विल बी अ डी रेडिकलाइज्ड टेरर फ्री जोन, ठीक है। इट शुड बी, आई ऑल्सो होप सो, दैट डज नॉट पोज अ थ्रेट टू इट्स नेबर्स, क्योंकि जो अपने नेबर्स पे थ्रेट पोज नहीं करता है, एंड विल बी रीडेवलप्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ द गाजा। तो यहाँ के गाजा के पीपल्स के लिए रीडेवलपमेंट की बात की, पीस एंड सिक्योरिटी की बात की है। इट ऑल्सो वेलकम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बोर्ड ऑफ पीस, एज आई हैव बीन ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द बोर्ड ऑफ पीस, जिसमें इंडिया वॉज ऑल्सो इंडिया वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। सो यहाँ पे रेफरेंसेज है अबाउट द बोर्ड ऑफ ट्रीज के बारे में भी। एज अ ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन विद इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी दैट विल सेट द फ्रेमवर्क एंड कोऑर्डिनेशन होगा एंड कोऑर्डिनेट फंडिंग फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ गाजा एज पर द प्लान। तो गाजा के रीडेवलपमेंट के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, फंडिंग किया जाएगा। सो दैट्स ऑल बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। And guys, this is article from our economic survey. Survey predicts upbeat India and troubled world. Okay. So economic जो survey होता है, I'm writing in short, and budget. Everyone, let me briefing you that before 1963, ES and budget both was combined, but after 1964, budget and ES was separated. ठीक है. Just before 1 or 2 days, ES has been present, but after just economic survey, budget would be presented on in the parliament. Okay, so ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंता नागेश्वरम हैं, जो मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं इन न्यू दिल्ली, याद रखना है। तो मैं यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस बताऊंगी, बाकी इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो अलग से लेके आने का सोच रही हूँ, सो दैट यू कैन ईजिली
ग्रेस्पिंग अप द सिचुएशन। सो यहाँ पे 3 सिनेरियो हैं एवरीवन। प्रोबेबिलिटी द बेस्ट गेस द 40 to 45% डिस्क्राइब एज अ बिजनेस एज इन 2025। फिर ग्लोबल कंडीशन रिमेंस इंटीग्रेटेड बट बिकम लेस सिक्योर। तो ग्लोबल कंडीशन के बारे में बताया कि बहुत इंटीग्रेटेड है, जुड़ी हुई है, बट सिक्योर कम है। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग फ्रिक्शंस डू नॉट लीड टू अ टोटल कोलैप्स बट क्रिएट वोलेटिलिटी। जो फ्रिक्शन चल रहा है, हमने देखी हुई कंडीशन, यूएसए की कंडीशन एंड वर्ल्ड वाइड जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ एंड फिर वो एक पैलेस्टीन वाला एक अलग इशू एंड काइंड ऑफ। सो इन सब को लेके बात की कि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन एग्जिस्टेड है बट पूरी तरह कोलैप्स नहीं है, थोड़ी वॉलेटिलिटी मेंटेन्ड है। देन बोला है कि माइनर शॉक विल रिक्वायर गवर्नमेंट्स टू इंटरवीन टू स्टेबलाइज मार्केट एक्सपेक्टेशन। मार्केट को अगर आप स्टेबलाइज करना चाहते हो तो माइनर शॉक्स आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, इन विच गवर्नमेंट टू इंटरवीन, ठीक है। हाई लेवल ऑफ द पॉलिसी अनसर्टेनिटी जो है अनसर्टेनिटीज़ जो है विल परसिस्ट। तो हमें ये पता है हाई लेवल ऑफ पॉलिसी अनसर्टेनिटीज़ तो परसिस्ट करेंगे। नेक्स्ट सीन में बोला है सिनेरियो सेकंड ये है कि मल्टीपोलर ब्रेकडाउन होगा। 40 to 45% सिस्टेमिक ब्रेकडाउन इज नो लॉन्गर जस्ट अ टॉल रिस्क। ओके, स्ट्रेटेजिक राइवलरी प्रिवेल्स एंड द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वापस मैंने बताया था अनरिजॉल्व है, रिमेंस अनरिजॉल्व मतलब अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। ट्रेड बिकम्स एक्सप्लिसिटली कोएर्सिव ट्रेड बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम वेनेजुएला का रेफरेंस दे ही सकते हैं, पता है ना, निकोलस माडुरो को अरेस्ट कर लिया है। वेनेजुएला's कैपिटल इज कैराकस, पता है ना, कैराकस। वेट अ मोमेंट। एंड एवरीवन ये है यहाँ पे कि वर्ल्ड में अभी क्या अनसर्टेनिटी, वर्ल्ड वाइड जो अनसर्टेनिटी है वो मेंटेन है। नेक्स्ट अगर बात करें कि सब हमारा जो ट्रेड है वो ज़्यादा एक्सप्लिसिटली कोर्सिव होता जा रहा है, लीडिंग टू अ प्रोलिफ्रेशन ऑफ द सैंक्शन, कई सारे सैंक्शन, क्योंकि यूएसए ने अभी बोला कई सैंक्शंस लगाए हुए हैं। इवन अनदर कंट्री के ऊपर बोला कि अगर जो राइवल कंट्रीज़ हैं यूएसए के साथ जिनके रिलेशन सही नहीं है तो यूएसए क्या करता है, उनके साथ जिस कंट्री के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं है तो जिसके नेक्स्ट कंट्री के जिनके साथ रिलेशन अच्छे तो उनके ऊपर सैंक्शन लगाने की बातें करता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें यहाँ पे सप्लाई चेन की बात करें तो आर रीअलाइंड अंडर द पॉलिटिकल प्रेशर। सप्लाई चेन है बट पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा है रीअलाइन करने में। नेक्स्ट सिनेरियो इज दैट द वर्स्ट केस प्रोबेबिलिटी 10 to 20% किसकी a major correction in AI infrastructure investment occur। AI को यहाँ पे AI led infrastructure की बात की है तो मेजर करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। द करेक्शन ट्रिगर्स इंटेंस रिस्क अवर्जन। करेक्शन अगर हुआ भी तो मे बी पॉसिबल दैट कि इंटेंस रिस्क अवर्जन्स होंगे एंड if this coincides with geopolitical and escalations it could weaken the capital flow। तो कल भी बात की थी हमने प्रीवियस आर्टिकल में, कैपिटल फ्लो क्या होता है कि बाहर हमारा कितनी कैपिटल जा रही है, जो रिजर्व कैपिटल काइंड ऑफ, एंड कॉन्ट्रैक्ट ग्लोबल लिक्विडिटी। द मैक्रो इकोनॉमिक फॉलआउट कुड बी वर्स देन 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड अलॉन्ग विद दिस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। सो इट इज़ आर टुडेज आर्टिकल। ये है CEA, याद रखना है। थोड़ा हम देख लेते हैं हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैंने इसी से पिक किए हैं। सो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया वॉज प्रेजेंटेड इन दी 1950 to 1951, याद रखना है। द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज एन एनुअल डॉक्यूमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। ओके, प्रेजेंट दी सर्वे इन पार्लियामेंट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विच ऑल्सो कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इट प्रेजेंटेड एवरी ईयर बिफोर द बजट। हर साल इकोनॉमिक सर्वे बिफोर द बजट होता है। मैं थोड़ा समझाती हूँ। इकोनॉमिक सर्वे इन द सेंस यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट सपोज दैट इस साल में, सपोज दैट इन दिस पर्टिकुलर ईयर आई ब्रिंग द इकोनॉमिक सर्वे। तो अब ये पूरा रोड मैप रहेगा कि आने वाले एक साल में हम क्या क्या किन किन पॉलिसी में कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कितना किस किस सेक्शन को देंगे, डिफेंस हुआ सेक्टर हुआ, हेल्थ एजुकेशन काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये हम आने अपकमिंग ईयर्स के लिए हम एक प्लान आउट एजेंडा बनाते हैं, याद रखना है, ठीक है। कि अब ये इस साल सॉरी या बजट हमारा आने वाले के लिए होता है, वाइल इकोनॉमिक सर्वे जो प्रीवियसली कितना क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना क्या इन्फ्लेशन रहा है, CPI इन्फ्लेशन रहा है, WPI बेस्ड कितना फ्लक्चुएशन रहा है, वोलेटिलिटी रही है मार्केट में, कितनी स्कीम्स इंप्लीमेंट की गई हैं काइंड ऑफ, ये सारी चीज़। तो ES प्रीवियस ईयर का सारा कुछ रोड में होता है, वाइल दी बजट अपकमिंग ईयर्स का रहता है, मतलब अपकमिंग ईयर का रहता है जिसमें आने वाले ईयर में हम कहाँ का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, किस सेक्टर को कहाँ कितना क्या देना है। ओके, सो इट प्रेजेंटेड एवरी ईयर बिफोर बजट, ठीक है। अब मैंने वही ये चीज़ जो बता दी कि टिल 1963 इट वॉज प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद दी बजट, याद रखना है। सॉरी ये थोड़ा यहाँ पे या है ना, बट आफ्टर 1964 इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द बजट एंड थिंग्स टू नो अबाउट कि बजट जो है, बजट एवरीवन डोंट माइंड राइट नाउ माई राइटिंग, बिकॉज माई राइटिंग एक्चुअल में ऐसी नहीं है, इससे भी बेटर है। सो बजट इज नाउ हियर मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। अंडर आर्टिकल 112, आर्टिकल 112
ठीक है। 112 टॉक अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 के अंडर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र है, वाइल बजट कोई जैसा जो वर्ड है कहीं भी मेंशन नहीं है। ये बेसिक चीज़ याद रखनी है। करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री मिसेस निर्मला सीतारमण सर। सीई अभी मैंने बताया अनंत नागेश्वरम सर, तो जिन्होंने अभी इकोनॉमिक सर्वे की बात यहाँ पे की हुई। ओके, सो ये कुछ हमारे आर्टिकल्स थे एवरीवन फॉर टुडे। Okay, while if I get the time, and I'll try to my best to make a separate and short video over the economic survey, and if I would be late, so I'll try to mess up the ES along with the budget, तो जिसमें economic survey भी रहेगा और हमारा budget भी रहेगा। Till then, stay tuned. Thank you so much.